अब हम इस मंच को एक नई गति प्रदान करते हैं और जैसा इसमें लिखा हुआ है कि ग्लोबल ओकल्ट साइंस समिट, तो ओकल्ट के बहुत ही अच्छे जानकार और देश में ही नहीं देश विदेश में अपने नाम, यश और कीर्ति को प्रसारित कर चुके अनुज एल्विस जी हमारे बीच मंचासीन हैं। बड़े सम्मान के साथ उन्हें हम आमंत्रित करते हैं कि वे आए और अपनी विद्या से हमें परिचित कराते हुए अपने ज्ञान कौशल के चंद मोती हम तक प्रस्तुत करें। तालियों से सहयोग करिएगा, जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बुलाते हो। डॉन 1 डॉन 2 ये टाइटल अच्छा लगा मुझे। इसकी रियलिटी मेरे को और आपको भी पता है कहाँ से शुरू हुआ ये, बट इट्स फन। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहाँ आए मुझे सुनने के लिए। ओकल्ट से शुरू करूँगा। कंग्रेचुलेशंस मीता दी, 40 इयर्स ऑफ ओकल्ट कॉन्क्लेव। आसान नहीं होता 40 साल लगातार ये प्लान करना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ऐसे होते हैं जो 6-6 महीने में करके गायब हो जाते हैं, बट 40 प्रोग्राम्स मायने रखता है। आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट एंड आई कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम कि आप लोग इस जगह तक पहुँचे हैं और इतना अच्छा किया है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ओकल्ट कॉन्क्लेव। ओकल्ट का मीनिंग होता है हिडन, छुपा हुआ, छुपा के रखा गया, ऑन पर्पस, जानबूझ के। सो इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ओकल्टस। वहाँ से ओकल्ट वर्ड क्या है निकला, इंडिया इसको इंग्लिश डिक्शनरी में लिया गया है लैटिन से। जब ओकल्ट की बात होती है तो मेरे जैसे लोगों को भी याद किया जाता है जो इंडिया में रह करके वेस्टर्न ओकल्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी मार्च नेक्स्ट ईयर 33 इयर्स हो जाएंगे मुझे ये करते हुए। एंड आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि इतना मैं कर पाया, टिक पाया। अदरवाइज यू नो हाउ इट इज़ कि कितने सारे लोग हीलर्स आते हैं। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था और मैं बोल रहा था कि हीलर्स आर लाइक मशरूम्स आजकल। फटाक से बन गए, फटाक से हट गए, फटाक से बन गए, बिकॉज एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट। तो आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि मुझे इतना टाइम मिला कि मैं यहाँ पे रह पाया और इतने सारे ऑनरेबल लोगों के साथ बैठने का मुझे मौका मिला। आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, अभी भी सीख रहा हूँ और हर क्षण सीखता ही रहूँगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। वो आप जब तक मर नहीं जाते तब तक आप सीखते रहते हो, और जब मर भी रहे होते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद लेटे लेटे भी हम कुछ ना कुछ सीख ही मिल रही होगी कि ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, वैसा किया तो वैसा हो जाता। यू नो व्हाट आई मीन। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट आई डू बेस्ट, एंड दैट इज़ वुडू। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जानते होंगे वुडू क्या है। जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि वो जो रील्स में और पिक्चरों में आप लोग देखते हैं कि डॉल बना ली और उससे जादू कर लिया, वो ही वुडू है। इट इज़ एन अफ्रीकन ओकल्ट। वहाँ पे ओकल्ट की कैटेगरी में, ओकल्ट की श्रेणी में मैं उसको इसलिए रखता हूँ बिकॉज वुडू इज़ वेरी हिडन। कोई रिटन बुक्स नहीं है, कोई किताबी नहीं है। गूगल के ऊपर आपको जो कुछ भी मिलता है वो आधा सही है, आधा गलत है, बिकॉज वुडू की कोर प्रैक्टिस है हैंड मी डाउन टीचिंग्स, गुरु से शिष्य, और ऐसे ही वो चलती आती है। उसमें कोई स्कूल्स नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस होती हैं वुडू में जिनको हम हाउसेस बोलते हैं। तो आप एक हाउस के मेंबर होते हो और उस हाउस में एक हेड होता है जिसे हुंगन बोला जाता है, और उसके स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हुंसाए बोला जाता है, और इसी तरीके से वो गुरु शिष्य पद्धति के ऊपर बेस्ड है। दैट्स हाउ वुडू वर्क्स। बट आई मीन वुडू के ऊपर हम लोग बात करना शुरू करेंगे तो बहुत बहुत डिटेल में मेरे को लगेगा। बट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज वुडू डॉल्स, क्योंकि वुडू डॉल्स सबको फैसिनेट करती हैं। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी चीज होगी कि वुडू डॉल्स के ऊपर हम लोग बात करें कि वुडू डॉल्स कैसे बनाई जाती हैं।
वुडू डॉल्स दो तीन तरीके से बनाई जाती हैं। पहले पहले तो हम डिस्कस कर लें कि वुडू डॉल्स और पपेट मैजिक दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये सेम नहीं होती। बहुत सारे लोग वुडू डॉल्स और पपेट मैजिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट, टू सेपरेट कैटेगरीज हैं। पपेट मैजिक्स आर मेड विद हेयर और वैक्स और क्लॉथ ऑफ द टारगेट। व्हेन आई से टारगेट, टारगेट मतलब जिसके लिए आप कर रहे हैं। वुडू डॉल भी सिमिलर है, लेकिन वुडू डॉल क्लॉथ ऑफ द टारगेट से बनती है, लेकिन उसके अंदर चीजें डाली जाती हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के लिए अबंडेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो आप जो वुडू डॉल बनाएंगे वो उसी इंसान का कपड़ा लेंगे, ह्यूमन फिगर में उसको काटेंगे, उसको सिलेंगे और उसके पेट में, बिकॉज यू नो स्टमक एंड द सेक्रल एंड दैट्स वेयर द मनी इज, चक्रा, उसके हिसाब से वहां पे आप अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड क्रिस्टल्स, उसका डीएनए, हर्ब्स, ये सारी चीजें क्या है आप वहां पे डालते हैं। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे के साथ काम कर रहे हैं जिसके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या उसका अगर आप कुछ पेनफुल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी का माइंड घुमाना है या कुछ करना है, तो फिर आप सर के ऊपर काम करते हो, दैट्स वेयर द हेड मैजिक कम्स इन। उसके बाद अगर आप कपल यू आर मिक्सिंग हुडू विद कैंडल मैजिक ऑल्सो, तो फिर वो कैंडल्स भी वुडू में क्या है चेंज हो जाती हैं। अगर आप हेडवर्क कर रहे हैं तो फिर आप स्कल कैंडल के साथ काम करेंगे। स्कल कैंडल में आप कौन सी पिन कहाँ लगा रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ द ब्रेन इज डिजाइंड। तो आपने कौन सा थॉट इम्प्लांट करना है, आपने कौन से एरिया के ऊपर काम करना है, दैट यू विल हैव टू लुक एट द यू हैव टू गूगल ब्रेन का क्या सिस्टम रहता है, और उस पार्ट के ऊपर आप क्या है स्टिमुलाई जहां पे आप करेंगे वहां पे आप वो क्या है पिन लगाते हैं। तो इट्स वेरी साइंटिफिक लगता है रील्स वगैरह को देख के कि गुड़िया बनाई, भू 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 किया और हो गया, ऐसा है नहीं। इट्स नॉट दैट इजी। उसको आपको देखना होता है कि कैसे बनाना है, क्या करना है। नाउ ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर मेल, अगर आप आदमी के लिए कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाता है, अगर आप किसी फीमेल के लिए कर रहे हैं तो वो चेंज क्या है हो जाता है। कौन से बॉडी पार्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, वहां का हेयर या वहां का डीएनए अगर आप उसके अंदर डालते हैं, डॉल के अंदर, वुडू डॉल के, दैट इज व्हेन इट वर्क्स। ऐसा नहीं है कि हर जगह मैं नाखून डाल दूंगा तो काम चल जाएगा, हर जगह मैं सर के बाल डाल दूंगा तो काम चल जाएगा, ऐसे नहीं होता। जिस बॉडी पार्ट को आप इफेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप वहां क्या डीएनए डालें तो ज्यादा जल्दी क्या है काम करता है। आई हैव ऑलवेज सेड दिस, और मैं हमेशा से ये बोलता हूं कि वुडू और तंत्र कजन्स हैं एक तरीके से, अगर आप देखें, क्योंकि तंत्र में अनुष्ठान होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वुडू में भी रिचुअल्स होते हैं बहुत इलैबोरेट। एंड जब आप देखेंगे कि कोई वुडू रिचुअल होता हुआ तो आपको रियलाइज होगा कि इट्स वेरी तांत्रिक, द अप्रोच इज वेरी तांत्रिक, बट डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ये वेस्टर्न है और वो हमारा देसी है, बट अप्रोच क्या है उसकी सेम रहती है। द कलर ऑफ द डॉल, अगर हम कलर के बारे में बात करें डॉल के, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो आपका क्लाइंट है आप उसका कपड़ा लेंगे पिंक कलर, क्योंकि रिलेशनशिप के ऊपर काम हो रहा है। अगर आप उनकी इंटीमेट रिलेशनशिप के ऊपर काम करें, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, सो इंटीमेट इज बेटर, सो इफ यू आर यूजिंग इंटीमेट उसके ऊपर काम करें तो आप पिंक यूज नहीं करेंगे, फिर आप रेड करेंगे कलर यूज। एंड यू नो उसके अकॉर्डिंगली हर्ब्स लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स या डीएनए जो भी है वो आप उसी के अकॉर्डिंगली डालेंगे। अगर आप नेगेटिविटी रिमूवल कर रहे हैं या नज़र रिमूवल कर रहे हैं तो कपड़ा काला हो जाता है। अगर आप अबंडेंस प्रोस्पेरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो ग्रीन हो जाएगा। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन न्यू अपॉर्चुनिटी तो वो येलो हो जाएगा या फिर ऑरेंज हो जाएगा। अगर आप के पास ये नहीं है देन द बेस्ट अप्रोच इज वाइट, बिकॉज वाइट यूनिवर्सल कलर है। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट से करें। अगर आपका क्लाइंट आपको अपना कपड़ा नहीं दे पा रहा है, मना कर रहा है, तो रुमाल मांग लें। अगर वो नहीं कर रहा है तो उससे कह दीजिए ठीक है आप अपना नहीं दे सकते, आप खरीद के दे दें मुझे, यू नो।
तो उससे भी क्या है, बट इट हैज़ टू कम फ्रॉम द क्लाइंट, दैट इज़ व्हेन वुडू वर्क्स, वो वुडू तभी काम करता है। इसी तरीके से वुडू डॉल के ऊपर आप जिस बॉडी पार्ट के ऊपर काम करेंगे वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू यूज द अपर पार्ट ऑफ द डॉल, बट इफ यू आर वर्किंग फॉर द एक्स लवर है या कुछ है, तो देन यू आर गोइंग टू यूज ऑन द स्टमक। इफ यू आर गोइंग टू, अगर आप काम कर रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए, न्यू जॉब ऑफर लाने के लिए, तो आप राइट हैंड के ऊपर काम करेंगे, वहां पे पिन जाएगी। जितनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं उतनी ही नंबर ऑफ पिन्स होती हैं। पिन्स भी ऐसे ही नहीं लगती, पिन्स के ऊपर भी आप देखें कलर वाले क्रिस्टल्स लगे होते हैं, वो प्लास्टिक वाला ऐसा गोल गोल रहता है, तो वो कलर भी अगर आप मैच कर लें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो वाइट करें, बहुत अच्छा है। सिंपल नीडल लगाएंगे, जो सुई धागा जिससे हम कपड़े सीलते हैं वो भी चलेगा, क्योंकि पुराने ज़माने में तो ये सब होता ही नहीं था, वो तो कैक्टस के कांटे लगाए जाते थे। सो द बेस्ट वे टू अप्रोच इज़ to use as natural as you can, और जब भी आप मैजिक करें, कास्ट करें, रिचुअल्स करें, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ओकल्ट, अगर आपको उसको परमानेंसी देनी है तो वो ज़मीन के अंदर ही गाड़ा जाता है। सो आप ज़मीन डिसाइड करेगी कि आपने अगर आपने रोड ओपन किया है तो आपके क्लाइंट की जो डॉल बनाई है, जो एफिजी आपने बनाई है, वो क्रॉस रोड के ऊपर ही दबाई जाएगी। अगर आपने नेगेटिविटी रिमूवल किया तो वो ग्रेवयार्ड में ही दबाया जाएगा। ऑल वुडू मैजिक डिस्पोजल हैपन्स इन अ क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड। मुस्लिम ग्रेवयार्ड में नहीं करते आप, हिंदू ग्रेवयार्ड में नहीं करते, वो क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में ही किया जाता है, बिकॉज कैथोलिसिज्म और वुडू का दे गो हैंड इन हैंड। इसके अलावा और बहुत सारी बातें मैं बोलूँगा तो बोलता ही चला जाऊँगा, बट I think this is enough for today. Tomorrow we are doing different Mitadi. Are we doing that tomorrow? Yes. Okay. कल हमने कुछ अलग किया है. We will not talk about voodoo, but if you are interested in demonology, if you are interested in demons, and you want to learn how to conjure them from hell, so that they come and they do your work. Because anything is possible with them, so we are doing that tomorrow. वो हम कल कर रहे हैं. अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो वो आप मिता दी से बात कर लें, वो आपको बता देंगी कि कैसे करना होगा. Okay, thank you very much.